नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक नई जॉब एडवर्टाइज़मेंट है आपके लिए। ये है CSIR, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो सोर्स टेक्नोलॉजी, हिमाचल प्रदेश, पालमपुर में ये स्थित है। CSIR लेबोरेटरी। तो इसमें इन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसीज़ जो है निकाली हुई है। और इन्होंने जो आवेदन माँगे हुए हैं वो ऑफ़लाइन माँगे हुए हैं आवेदन। और ये जो स्टार्ट हो जाएँगे ये 29 नवंबर 2025 से जो है कमेंसमेंट ऑफ़लाइन एप्लीकेशन की हो जाएगी। मैं अब बात करूँ पोस्ट की, तो इसमें जो पोस्ट है वो है नेम ऑफ पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट टी फार्म मैनेजमेंट के लिए। और जो इसमें कैटेगरी और रिजर्वेशन की बात करूँ तो रिजर्व है फॉर EWS के लिए। पे मैट्रिक्स की बात करूँ तो लेवल 6 और सेल 1 में आता है। इनिशियल बेसिक रहेगी इनकी 35,400 और ग्रॉस एमेलमेंट जो हो जाएंगे वो 65,691 रुपये एज पर 7th पे कमीशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इसमें BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रोनॉमी, प्लांटेशन क्रॉप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मांगा हुआ है। और डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट एरिया। एज लिमिट 28 ईयर, जो एज जो है अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर, यानी कि 28 साल से ऊपर जो है एज इनकी नहीं होनी चाहिए। अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की ही। ये है रेगुलेटरी फैसिलिटी और अनरिजर्व्ड पोस्ट है। इस पे भी लेवल और पे स्केल सेम है। लेवल इसमें 6 है और सेल 1 35,400 इसकी इनिशियल बेसिक है और 65,691 रुपये जो है ग्रोस एनरोलमेंट बनेगा एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो BSc बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एनिमल सेल लाइन इन सेल कल्चर लैब ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने मांगा हुआ है। एंड BSc बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजी विद minimum 60% marks and 1 year full-time professional qualification as an experience in handling cell line in cell culture lab of any recognized institute or organization। एज लिमिट इसमें भी सॉरी 28 ईयर है। नेक्स्ट पोस्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट पोस्ट जो है ये है टेक्निकल असिस्टेंट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। पोस्ट अनरिजर्व्ड है और इसका जो पे मैट्रिक्स सेम ही है, लेवल 6 और सेल 1। इनिशियल बेसिक 35,400 रहेगी। ग्रोस एनरोलमेंट अप्रोक्सीमेटली जो है 65,691 रुपये एज पर 7th पे कमीशन। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इन्होंने मांगा हुआ है BSc और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिकल साइंस एंड एनालिटिक केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल फ्रॉम यूनिवर्सिटी। BSc और इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रेलिवेंट एरिया इन्होंने मांगा हुआ है। यानी कि BSc जो है 60% होनी चाहिए और जो अप्रेज लिमिट है 28 ईयर। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ही, वो है सॉइल साइंस के लिए। रिजर्व है SC के लिए। लेवल 6 और सेल 1। इनिशियल बेसिक पे 35,400, ग्रोस एनरोलमेंट 65,691 रुपये अप्रोक्सीमेट और एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन है रहेगा इनका। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है सॉइल साइंस के लिए वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वो है BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर विद मिनिमम 60% एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सॉइल टेस्टिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। और डिप्लोमा इन एनालिटिकल टेक्निक इन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल एंड प्लांट एनालिसिस एंड क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन रेलिवेंट। एज लिमिट 28 ईयर ही इन्होंने अपर लिमिट मांगी हुई है। नेक्स्ट बात करूँ तो टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन
लेबोरेटरी असिस्टेंट, और ये है केमिकल प्लांट के लिए। EWS के लिए पोस्ट रिजर्व है लेवल 2 सेल 1 और इनिशियल बेसिक 19,900 और ग्रोस एलिमेंट बन जाएगा 38,631 पे अप्रोक्सीमेटली एज पर सेवंथ सेंट्रल पे कमीशन। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? SSC 10th स्टैंडर्ड SSC और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% एंड ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट मांगा है इन्होंने। और SSC 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% एंड 2 year फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट। और SSC स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट मिनिमम 55% मार्क्स एंड 3 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट ट्रेड एज पर पोस्ट कोड डिटेल इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट। और इसमें एज लिमिट जो है 28 ही ईयर ही इन्होंने रखी हुई है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करूं तो टेक्नीशियन एग्रीकल्चर इन्होंने मांगा हुआ है। ये जो पोस्ट है OBC के लिए रिजर्व है और लेवल 2 सेल 1 और इनिशियल बेसिक 19,900 है। इसमें जो इन्होंने वो मांगा हुआ है क्वालिफिकेशन वो है SSC 10th स्टैंडर्ड SSC और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55 मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट और नेशनल ऑब्लिक स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सोल टेस्टिंग। इसमें भी एज इन्होंने 28 ईयर बताई हुई है। आगे की क्वालिफिकेशन आपने एक बार इसमें देख लेना। नेक्स्ट पे पोस्ट बात करता हूँ, कौन सी पोस्ट है नेक्स्ट पोस्ट है वो है टेक्नीशियन फोटोग्राफी के लिए। तो इसमें पोस्ट एक एनर्जर्ड लेवल 2 सेल 1 में ही ये आएगा एज पर सेंट्रल सेवंथ सेंट्रल पे कमीशन। तो जहाँ भी लेवल जैसे लेवल आया ना, यहाँ लेवल और सेल सेम आया तो उनकी सैलरी लगभग सेम ही रहती है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है ये आपने एक बार देख लेना, आगे बहुत ज़्यादा है पढ़ने को, आपने एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। कोई भी किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने से पहले ये उसकी जो एडवर्टाइजमेंट एक बार अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। मेरा मकसद था आपको अवेयर कराना कि कहाँ पोस्ट निकली है। तो आजकल जो निकली है CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी जो है पालमपुर हिमाचल प्रदेश में पोस्टें निकली, तो एक बार उनको ज़रूर फिल करना ना। इसकी जो है ये मांगी ये जो एज वो अप्रेज 28 ईयर है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो टेक्नीशियन हाउसकीपिंग है ये। तो ये पोस्ट है टेक्नीशियन हाउसकीपिंग की, अनरिजर्व पोस्ट है और सेल 2 और लेवल 2 और सेल 1 में है। इसमें भी जो इनिशियल बेसिक है 19,900 और ग्रोस एलिमेंट 38,631 जो इसकी सेंट्रल सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। और इसकी मैं अगर बात करूं तो एज लिमिट इसमें भी 28 ईयर ही है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन फूड साइंस फूड बिवरेज फूड प्रोडक्शन, अनरिजर्व पोस्ट है और सेल लेवल 2 सेल 1 इनिशियल बेसिक 19,900 है, ग्रोस मैनेजमेंट 38,631 पे एज पर सेंट्रल पे कमीशन। इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इन्होंने जो है क्या मांगा हुआ है, इन्होंने इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा हुआ है वो है SSC 10th स्टैंडर्ड SSC और इक्विवेलेंट SSC सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है वैसे ये, और विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स ITI और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन फूड एनालिसिस फूड प्रोसेसिंग फूड साइंस क्वालिटी कंट्रोल इन फूड ओब्लिक फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसर। ये आपने पूरी और भी है इसमें, ये आपने एक बार पढ़ लेना। और एज इसमें 28 ईयर है। अब मैं मेन बात पे आता हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन की। क्या मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इनके 3 पेपर रहेंगे। इसमें पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग है और अदर 2 जो है
उसके उसके ऊपर ये जो है ये बनाएंगे मेरिट लिस्ट, ये दिया हुआ। जैसे इसमें इन्होंने बोला कि जो सीबीटी या फिर ओएमआरसी टाइप जो है पेपर ये लेंगे। एंड जो आउट ऑफ 3 पेपर, 22 पेपर 1 पेपर 2 एंड फिर पेपर 1 विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट पेपर 2 एंड 3, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। आगे सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, एक बार आप इसको देख लेना कि सिलेबस किस कहाँ कहाँ आएगा। अगर आपको इसमें ज़्यादा किसी चीज़ में अगर टॉपिक में अगर वीडियो बनाना होगा सिलेबस वाइज किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में, तो मैं बना दूंगा, आपने मेरे को कमेंट कर देना। आगे मैं बात करूँ तो इसकी फ़ीस की फ़ीस जो है, एज की बात कर लेता हूँ पहले। तो एज जो इन्होंने मांगी है 29 दिसंबर 2025 तक जो है ये कट ऑफ डेट इन्होंने रखी हुई है एज के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए और एक्सपीरियंस के लिए। इसके बाद फ़ीस के लिए मैं बात करूं तो जो फ़ीस रहेगी जो वो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे 500 फीस है, ठीक है। एंड जो एज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST वोमेन PWD और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए जो है एग्जम्प्टेड की है फ्रॉम पेमेंट, ठीक है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। और सेंटर फॉर ट्रेड टेस्ट एंड रिटर्न सब्जेक्ट जो है ये इसमें इन्होंने दिया है कि सब्जेक्ट टाइप जो है इंटीमेटेड कर दिया जाएगा आपको, जो जो सेंटर वगैरह इसके रहेंगे। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना, अप्लाई कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू अप्लाई मैं एक बार बता देता हूँ। इनमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कुछ नहीं मांगा है, इन्होंने मांगा है कि जो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑफलाइन यूजिंग परफॉर्मा अवेलेबल ऑन CSIR IHBT वेबसाइट। इनकी वेबसाइट में परफॉर्मा रहेगा, आपने उसको डाउनलोड करना है, अच्छे से फिल करना है और डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चेक करके अगर उनकी फीस बनानी है किसके नाम, डायरेक्टर CSIR IHBT पालमपुर के नाम से। और आपने उनको उसको भेज देना एप्लीकेशन बाहर उस इनवलप में लिखना कि किस चीज़ का जो है किसके लिए आप भर रहे हो, और आपने इनको भेज देना द कंट्रोलर ऑफ एडमिशन CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पोस्ट बॉक्स नंबर 6 पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ आपने इनको ये फॉरवर्ड कर देना है। तो आपने बाकी चेकलिस्ट इसमें देख लेना कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या लगाने हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपने पढ़ लेना, नहीं लगेगा पता तो एक बार मेरे को कमेंट कर देना, मैं वीडियो दोबारा से बना दूंगा। और कोई किसी भी एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना होता है, किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने से पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट एक बार ज़रूर पढ़ ले अच्छे से, ताकि आपको कोई बाद में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरा मेन मकसद था आपको इससे अवेयर कराना कि आजकल पोस्ट कहाँ निकली है। तो CSIR इंस्टीट्यूट दैट इज़ CSIR हिमाचल प्रदेश पालमपुर में निकली है, और ये सारी जो है डायरेक्ट पोस्ट भरने जा रहे हैं। तो आप अप्लाई करें, और इसमें पे स्केल बहुत अच्छा दिया हुआ है। आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसमें किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई अगर वीडियो सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट कर लेना, मैं आपको बना के दे दूंगा, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रेपरेशन कर सके। तो पढ़ते रहे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।